अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अभी एक एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं और लंदन हाई कमीशन को उन्होंने कहा है कि वो नोटिस दिया जाए उनको, नवाज शरीफ साहब को लंदन में। और ये वही केस है जिसमें मीर शकील रहमान साहब 6 महीने से अंदर हैं, जिसमें एक गैर कानूनी अलॉटमेंट, ज़मीन की अलॉटमेंट का है वो केस। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इनकी अपील चल रही थी उसमें भी एक, जहाँ मरियम नवाज़ भी गई हैं उसमें कोर्ट में, वहाँ भी यही बात चल रही है कि जी हम क्यों ना उनको मफरूर डिक्लेयर करें नवाज़ शरीफ को, और अगर मफरूर वो डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होगा, और उनको वापस आके सरेंडर करें। 10 सितंबर को उनकी अब अगली तारीख लगी है, उन्होंने कहा 9 सितंबर तक आके अपने आप को पेश करें, सरेंडर करें अदालत के सामने। मरियम नवाज़ ने अदालत के सामने ये कहा कि नवाज शरीफ उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनकी पूरी ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगी और मुकम्मल सेहतयाब नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, वो तो बहरहाल लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। हमने पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया था मैंने कहा था वो नहीं आएंगे वापस, जो मर्ज़ी कर लें, और जब आएंगे उसकी किस सूरत में वो वापस आएंगे या आ सकते हैं। तो बात तो वही है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये इंप्रेशन दिया जाए कि ये उनको लाना चाह रहे हैं। मैंने ये कहा था कि मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट उनको लाना चाह रही है, मैंने यही कहा था। और ये पूरा ड्रामा है सारा, उनको गंदा करने के लिए, और ये लोगों को कहने के लिए डर गया है, भाग गया है। आज नवाज शरीफ साहब उठ के यहाँ आ जाए ना तो ये गवर्नमेंट को पसूड़ी पड़ जाएगी कि अब क्या किया जाए। ये भी मैंने डिस्कस किया। तो अब बात ये है कि ये वही सिलसिला चल रहा है। अब अदालत ने उनको ये कह दिया है कि जी आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देंगे अगर आप नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो फिर मेडिकल शेडिकल चलेगा, मगर किसी न किसी स्टेज पे अदालत उनको आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देगी और फिर ये अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे, फिर अपील के वक्त लगेगा, फिर अपील हो इनके ख़िलाफ़ होगी तो अगर इनके हक़ में होती है तो मसला हल हो गया, अगर ख़िलाफ़ होती है तो फिर अपील की अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे। 2-3 महीने तो खिंच जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब 2-3 महीने खिंच जाएंगे इज़ इम्पॉर्टेंट ना। मैंने आपसे कब से कह रहा हूँ कि अगले 3 महीने 4 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि एक डेडलाइन है दिसंबर की। और वो पता नहीं अब वो अभी भी है कि नहीं है, मगर मेरा तो ख्याल है कि वो डेडलाइन करीब आ रही है। दिसंबर नहीं, जनवरी नहीं, नवंबर, कुछ तो है ना कि भाई टाइम इतना नहीं दिया जा सकता कि आप जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है ये जुल्म हो रहा है। तो अब बात ये है कि मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हालात यहाँ ऐसे बदलें कि उनका वापस आना मुनासिब हो और वो आके कोई एक तब्दीली की तरफ सियासत को ले चले। उससे पहले आने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो आगे जेल में डाल देंगे और जेल में डाल देंगे और बाहर कुछ होगा नहीं, तो उससे बेहतर है कि आप लंदन ही बैठे रहें। अब मियाँ साहब की जो सोच है, जो मुझे समझ आ रही है, वो ये है कि या तो आवाम खड़ी हो जाए तो मैं आ जाता हूँ। आवाम तो खड़ी नहीं हो रही, आवाम पिसी हुई आवाम बेचारी। अगर कोई खड़े होते हैं तो वो अमीर लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे कराची में वो DHA में हुआ, वो लोग आके शोर वोट डाला उन्होंने और लड़े हैं। वो गरीब आवाम तो वैसे ही पिसी हुई है बेचारी। उनको जेल में आप डाल देते हैं तो उनको निकालने वाला कोई नहीं होता। अमीरों को तो निकाल बाहर आ जाते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं, बड़े बड़े वकील आ जाते हैं उनको निकालने के लिए। सो बात यह है कि गरीब तो खड़े नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता वो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो एक कोई स्पार्क चिंगारी लग गई कहीं, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, वो प्लानिंग नहीं होती उसकी। जैसे ट्यूनीशिया में हुआ था, एक रेडी वाला अरब स्प्रिंग जहाँ से शुरू हुआ, एक रेडी वाले ने अपने आप को आग लगा दी और फट गया सारा कुछ। तो यहाँ भी हो सकता है किसी स्टेज पे भी, मगर अभी हुआ नहीं। तो शायद मियाँ साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि इस किस्म की चिंगारी लग जाए जिसकी वजह से यहाँ तब्दीली आने का इम्कान बढ़ जाए, तो फिर वो वापस आ जाए। वो एक अगर वेव बन रही है, कोई आवाम खड़ी हो रही है, तो फिर आके कूद जाएँ और आवाम वेव को ले जाएँ आगे। ठीक है जी, गिरती हुई दीवारों को एक और धक्का दो। अगर दीवारें गिरने लगी तो मियाँ साहब आ जाएंगे एक धक्का लगाने के लिए। मगर सवाल ये है कि क्या वो आके दीवारों को गिराने की मुहिम चलाएंगे? मेरा ख्याल है वो अभी वक्त नहीं आया, अभी एटलीस्ट ये सोच नहीं है, इस वक्त तक तो ऐसी बात नहीं है। बात हो भी सकती है किसी वक्त, मगर
अभी ऐसी बात नहीं है। तो अब और उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने कहा ये 3 महीने खींच जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। आगे भी आप यही सवाल पूछेंगे 2 महीने के बाद कि जी वो टाइम ख़त्म हो गया उनकी करन की मियाँ साहब। तो मियाँ साहब को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, या आज या कल या परसों। अगर आज और कल और परसों के दरमियान अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो शायद वो वापस भी आ जाए, क्योंकि समझें कि अब वक्त आ गया है कि इसको लीड करने का। क्योंकि देखिए मियाँ साहब तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। शहबाज साहब तो तैयार हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मगर मियाँ साहब तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। वो तो कहते हैं इलेक्शन हों, इनको फ़ारग करें, या हम फ़ारग कर देते हैं, आप हमें ना गिरफ़्तार करें, जेलों में मत डालें, नैब हमारे गले से हटाएं, तो हम इनको ऐसे फ़ारग कर देंगे। तो अब बात यह है कि ये आके कोई मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं, वो 30 लोगों को जेलों में डाल देंगे। कैसे? वो ज़रूरत ही नहीं है। एक आज केस बनाया, FIR बनाई, पकड़ के ले गए, फिर आप 2 महीने के लिए तो आपको कोई अकाउंटेबिलिटी कोड या जज जो है आपको मिलने के लिए तैयार नहीं होगा, जिस किस्म के ये वीडियोज़ और ये चीज़ें चलती रहती हैं। वैसे सुनने में आ रहा है कि बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं वो इसीलिए ना, की। हाँ, तो वो इसीलिए नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर अपोजिशन सीरियस है कोई मुहिम चलाने में तो गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, अगर सीरियस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब ये जो बातें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ज़ाती तौर पे तो अभी 2-3 महीने बैठेंगे, कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आपको पता ही है कि और अब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर भी हो जाते हैं तो फिर अपील में चले जाएंगे, वो स्टे मिल जाएगी फॉर द टाइम बीइंग कि जी ये चीज़ें ये वकील हैंडल कर लेंगे इसको। और मैं आखिरी बात आपको ये कह दूं कि मियाँ साहब को फ़िक्र नहीं है कि उनको आपने कन्विक्ट बना दिया है, आपने उनको डेथ सेल में डाल दिया है, तो एब्सकॉन्डर तो कुछ भी चीज़ नहीं है, वो तो अहम है एब्सकॉन्डर, हु केयर्स। 10 साल वो जिला वतन थे जी, सुप्रीम कोर्ट ने वो आउट कर दिया था, कन्विक्ट कर दिया था, हाईजैकिंग किया आपने, तो हुआ ना, अपीलने का वक्त भी ख़त्म हो गया था। 10 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए जब हवा चल रही थी तो जज हजरात भी तैयार हो गए रिव्यू देखने के लिए। कोई कानून में ऐसी हैसियत नहीं है, गुंजाइश कि जी 10 साल के बाद अब एक रिव्यू अपील फाइल हो जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए और फिर सुनने के लिए एक्सेप्ट हो जाए और उसके बाद जजमेंट भी आपके हक में आ जाए। कोई ऐसी चीज़, मगर इस मुल्क में हर चीज़ होती है। देखिए ना, वो कहते हैं आइन क्या है, आइन वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है जो चीफ जस्टिस कहता है। तो अब ये बात ये है कि आपने देखा कैसे यहाँ के चीफ जस्टिस, खोसा साहब को भी आपने देख लिया, हम बड़ी इज्जत करते थे, मगर जिस दिन उन्होंने ये ओकामा और ये डेफिनेशन ऑफ एसेट और इनकम किया तो हम सोचों में पड़ गए, यार ये तो इंतकाम है, ये कानून तो नहीं है। और जो साकिब निसार साहब करते रह गए, वो भी हम परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो ज़ातियात पे उतर आए हैं लोग, यहाँ कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है, कुछ और ही हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में बड़ा कुछ हुआ है और आगे भी होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, मगर जैसे ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, जब हवा बदलती है तो ये चीज़ें ऐसे भी हो जाती हैं। तो मियाँ साहब इंतज़ार में हैं, यार 10 साल पहले भी कट्टे ने, देख लवांगे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। वो कहते हैं, अंग्रेज़ी का मुहावरा है तमकना, द बेस्ट लेड प्लान्स वो फारग हो जाते हैं। तो आप इंसान प्लानिंग करता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह ताला फिर फैसला करता है कि तुम्हारे प्लान जो हैं ऐसे किया हो गया प्लान आपका। तो ये क्या होगा आगे, अभी मेरा ख्याल है गेम ऑन है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कोई लहर शुरू हो, तो फिर ये या कोई हमाकत करें ये जिसकी वजह से कोई चिंगारी हो जाए, या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या इमरान खान साहब की लड़ाई हो जाए फरिश्तों के साथ, या फरिश्ते नाराज़ हो जाएं, या इमरान खान साहब नाराज़ हो जाएं, या जिनभूत नाराज़ हो जाएं। मतलब कोई पता है या इस मुल्क में क्या क्या होता है? नहीं, मगर फिर ये बताएं कि ये जो ऑपोजिशन ने 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है, तो वो अब वो क्या करेंगे इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? क्या इसका मतलब है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि हमने कोई एंटी गवर्नमेंट कोई शुरू करनी है मूवमेंट? देखिए, दिल तो करता है करने को, डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि मेरा ख्याल है कॉन्शियस क्लियर नहीं है। जो इल्ज़ाम जो लगे हुए हैं जरदारी साहब के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, छोटे मोटे इल्ज़ाम तो नहीं है, इल्ज़ाम तो बहुत संगीन है। वो और बात है वज़न है या नहीं है, वो तो पता चलेगा बाद में, डिफेंस जब आएगी, मगर वो प्रेशर तो है ना। इसी तरीके के साथ मौलाना पे ऊपर कुछ नहीं है। मौलाना तो कब से कह रहे हैं कि शुरू करो शुरू करो शुरू करो, मगर उस वक़्त मियाँ साहब पाकिस्तान में थे। शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि अगर कोई बातचीत चलती है कहीं
तो मियाँ साहब को तो यहाँ से निकाला जाए ना यहाँ, तो उससे उन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी होगी कि हम नहीं करेंगे ऐसी चीज़, चलें आप चला लें इनको 1 साल और, फिर अगर ना हुआ तो फिर हम जो हैं, जब हम हैं तो क्या हम हैं खादिम है, खादिम आला है ना, तो वो इंतज़ार में बैठे हैं कि खादिम आला के ऊपर हाथ रखा जाए और फिर वो डिलीवरी दें। डिलीवरी तो दे सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पंजाब में तो डिलीवरी दी है। मगर हो ये रहा है कि मियाँ साहब ने भी मेरा ख्याल है शहबाज साहब को कहा था, चल फिर तू करके देख ला, तू है ना तो एतमाद करना, चल करके देख ला। फिर मियाँ साहब को तो सहूलत मिल गई, वो बाहर चले गए, मरियम घर आ गई, तो शहबाज शरीफ साहब उस हद तक तो कामयाब हो गए ना। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब ये बात आती है सड़कों पे भी निकले, वो कहते हैं गड़बड़ हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि फिर कोई वापस रास्ता जाने का नहीं होगा। तो अब तक तो उन्होंने रास्ते खुले हुए हैं ना। अब वो और बात है कि जहाँ रास्ते खोल के इंतज़ार किया जा रहा है कि कुछ हो, हरकत हो, वहाँ से वो हो नहीं रही है। तो शहबाज शरीफ साहब तो गेम में हैं, वो तो कहते हैं नहीं नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नवाज शरीफ साहब भी आज अब तक उनकी बात मान रहे हैं कि ठीक है, अगर तू कहना है तो ठीक है, मगर एतमाद नहीं किया जा सकता, ठीक है, मगर अब क्या किया जाए। तो इसलिए मौलाना कहते हैं गेट ऑन विद इट, पीपल्स पार्टी कहती है नो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नो। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसके अंदर जो बेशतर लोग हैं वो कहते हैं नो, और जो माइनॉरिटी है वो कहती है चलो फिर जेलों पर ये जाके कोई गल नहीं, वैसे भी हमें क्या मिल रहा है। आप टॉप लीडरशिप की बात मैं टॉप लीडरशिप की बात, क्योंकि अवाम तो बेसिकली मैं समझता हूँ तैयार है, मेरी व्यू है। ये लोग कुछ कहते हैं जी कि नून लीग के लिए अवाम बाहर नहीं निकलेगी, अवाम किसी के लिए नहीं निकलती, निकालनी पड़ती जी। और इमरान खान साहब भी अगर इनके साथ फरिश्ते ना होते तो जिस तरीके से उन्होंने अवाम को निकाला था ना निकाल सकते। बहुत कुछ चाहिए होता है उसके लिए, बड़ा इंतज़ाम चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, धक्के लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अभी ये सूरत हाल चल रही है। अब ये APC आप सुन रहे हैं, नवंबर की बात चल रही है, ये जब पहले धरना हुआ जी, इतने महीनों से बात हो रही है। बिल्कुल, कब से ये बात चल रही है, याद है हमने दिसंबर जनवरी में हमने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि अगर ये इन्होंने इस मामले को आगे चलाया तो 3-4 महीने की बात है, मगर इन्होंने चलाए कोई नहीं, तो 3-4 महीने भी गए, अब 8वां महीना जा रहा है, 9वां महीना शुरू हो गया, अब ये फिर चल रहा है। 1 माह पूरा 1 साल लेट हो गया ये काम। मौलाना नाराज़ इसीलिए थे ना कि यार मेरे साथ तो हाथ हो गया, मेरे साथ उन्होंने भी हाथ किया जिन्होंने कहा था जाओ जाओ जाओ, और इधर इन्होंने जिन्होंने साथ देना था उन्होंने भी हाथ दे दिए, और मौलाना नाराज़ थे। इसीलिए फिर नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि यार आगे मौलाना के बगैर तो काम नहीं चलेगा, मौलाना को तो थोड़ा संभाला जाए। देखिए ना, 9 महीने के बाद मियाँ साहब ने मौलाना के साथ रब्ता किया ना, पहले तो नहीं किया था, तो अब किया। इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत ये सोच आ रही है कि यार अब टाइम जा रहा है। ये ना हो हमें ये कहा गया था कि हम 6 महीने दे रहे हैं इनको, PTI को, और 6 महीने के बाद अगर काम ना हुआ तो आप तैयार रहें, हम कोई इन हाउस चेंज करा देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल अब नून लीग को ऐसे लग रहा है कि शायद ये कोई लंबा ही ना प्लान हो गए थे सानू लारी लप्पा दे के ते ये अगले 3 साल भी कटा दें, तो फिर उसके बाद इमरान खान तो कहना मैं 5 साल और रहना। तो अब डेस्परेशन इज़ कमिंग इन, डेस्परेशन आ रही है, और मेरा ख्याल है अगले 3 महीने में नून लीग को बड़े सीरियस फैसले करने पड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी को भी। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये तैयार नहीं है कुर्बानी देने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और सड़कों पे तो आवाम की बात है ना, मगर ये ख़ुद अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये बात जो है इनके ख़िलाफ़ जाएगी। आखिरी बात ये देखिए, इस वक्त फरिश्ते तो बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं ना, इमरान खान भी बड़ा कंफर्टेबल बैठा है, हर रोज़ वो कहते हैं हम एक दूसरे के साथ हैं, किसी को ख़तरा नहीं है किसी के साथ। तो अगर ख़तरा नहीं है तो अपोजिशन की बात क्यों सुनी जाए? बात तो उस वक्त सुनते हैं ना जबकि दूसरा आंखें निकालता है, धमकियां देता है, डिस्टेबलाइज करता है, फिर आप सुनते हैं यार गल सुन लो। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है तो आपकी बात क्यों सुने? चल रहा है, चलने दो, लारी लप्पा दही जाओ, लारी लप्पा दही जाओ। तो ये जो स्टेटस को चल रहा है, ये इट इज़ इन द फेवर ऑफ द फरिश्तास एंड इन फेवर ऑफ इमरान खान, इट इज़ अगेंस्ट द ऑपोजिशन। अगर स्टेटस को तब्दील करते हैं और वो कहते हैं अंग्रेजी के एंटे को अप कर देते हैं, कॉन्फ्रंटेशन को थोड़ा सा बढ़ाएं ना, कॉन्फ्रंटेशन अभी तो कॉन्फ्रंटेशन है ही नहीं, अभी नहीं, ठीक है तो कॉन्फ्रंटेशन हो, अखा कढ़ो, कोई आजाद करो, कोई थोड़ा बहुत ठापा मारो, लोगों को बाहर कढ़ो, और लोग तो निकल आते हैं यार, आप निकालने वाले हों तो लोग निकल आते हैं, मगर फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती, तो क्या वो करेंगे? तो ये फैसले मियाँ साहब ने करने हैं, ये आज नहीं कल करने पड़ेंगे।
अगर आप इंतज़ार करेंगे कि अल्लाह मियाँ आपको मौका देगा, ये बिल्कुल हो सकता है, तो फिर आप कूदेंगे तो ठीक है, वो भी हो सकता है, मगर अभी तक तो नहीं हुआ। पता नहीं अगले 4 साल में या 5 साल में भी होता कि नहीं होता। तो ये फैसले सियासी तौर पे करने पड़ेंगे। अब देखते हैं जी मियाँ साहब क्या फैसले करते हैं और अपोजिशन कितनी कुर्बानियाँ देने को तैयार है, इस पे डिपेंड करेगा।